मैं प्रतुल जोशी लखनऊ से सदीनामा ऑनलाइन कविता पाठ में अपनी कविता एयर होस्टेस प्रस्तुत कर रहा हूं। विमान के भीतर यात्रियों के घुसते ही वो सभी का स्वागत करती हैं मुस्कुराकर। उनके चेहरों पर झुर्रियां या उनका मातृत्व की तरफ बढ़ना एक अयोग्यता है उनके पेशे की। हर फ्लाइट के साथ वो बताती हैं यात्रियों को कैसे बांधनी है बेल्ट उन्हें अपनी कमर में। ये भी बताती हैं कि कैसे खुलती है लाइफ जैकेट जब उतरना पड़ता है विमान को आपात स्थिति में कहीं पानी पर, कि कैसे अलग अलग स्थानों पर हैं आपात द्वार विमान के लंबे कक्ष में। अपने मूक अभिनय से ये सब वो स्पष्ट करती हैं यात्रियों को। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त वो बैठी होती हैं एक सुरक्षित कोने में। एक ट्रॉली लिए उपस्थित हो जाती हैं वो, लेकर विविध खाद्य सामग्रियां। उनके उपस्थित होने से पूर्व प्रस्तुत होती है एक उद्घोषणा। जिस यात्री को जो खाना पीना हो वो ले सकता है, लेकिन अपनी जेब से पैसा खर्च कर। एक बड़े नीले बैग के साथ अवतरित होती हैं वो, खाने पीने के दौर के बाद इकट्ठा करती नाश्ते के डिब्बे और कागज के ग्लास। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वो सर्व करती हैं छोटे पैग शराब के उन अतृप्त आत्माओं को जो इसका ख्वाब लेकर प्रवेश करते हैं विमान के भीतर। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गोवा, गोवा से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से चेन्नई, चेन्नई से नागपुर, दर्जनों सेक्टर पर यात्रा करते हुए वो गुजार देती हैं अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। सितारों के करीब यात्रा करते हुए भी वो नहीं देख पाती खिड़की के पास बैठकर बाहर का दृश्य। उनकी आंखों में तैरता रहता है अपने गंतव्य तक पहुंचने का ही दृश्य। एक होटल से दूसरे होटल, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच दौड़ती है उनकी जिंदगी। यात्रियों से हेलो और नमस्कार तक ही सीमित रहता है उनका कार्य व्यापार। कभी नहीं पूछती किसी यात्री से कितने बच्चे हैं आपके, क्या क्या कर रहे हैं वो, भाभी जी हाउसवाइफ हैं या करती हैं कोई जॉब भी, या फिर बहुत अच्छी लग रही है साड़ी आपकी, कहां से ली, मैं भी लेना चाहूंगी। एक रटी रटाई टेलीग्राफिक भाषा की सीमा में बंधे रहने को मजबूर बनाया जाता है उनका मजाक। स्टैंड अप कॉमेडियन परोसते हैं उन्हें हॉट केक की तरह अपने दर्शकों के बीच। चिर यौवना बने रहने को अभिशप्त, जमीन से 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पर करते हुए यात्रा बार बार, फिर भी नहीं लगते हैं उनके सपनों को पंख। हर नई सुबह, हर नई यात्रा में प्रस्तुत करना होता है उनको अपने को बेहद प्रफुल्लित, जीवन और समाज की बढ़ती विषमताओं के बीच भी। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।